बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नेहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रीमी बिल्कुल कैफ़े स्टाइल कॉफ़ी बन रही है, जिसको मैं एक यूनिक तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होगी। एक बार आप इसको घर में बनाएंगे ना तो आप कैफ़े में जाना भूल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अमूमन कॉफ़ी को फेंटने के लिए हम चीनी, पानी और कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी कॉफ़ी को। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच कॉफ़ी ले ली है और साथ उससे डबल ले लिए चीनी, यानी कि 6 चम्मच। और इसी तरह से आपने कॉफ़ी के हिसाब से चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा लेना है, या अगर आप जैसा मीठा पसंद करते हो उस हिसाब से उसकी क्वांटिटी को एडजस्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद मैं इस्तेमाल करूँगी बर्फ़। तो बर्फ़ का जो टेक्सचर आएगा ना कॉफ़ी को फेंटने के बाद, तो वो एक अलग ही होगा। तो मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सचर ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी कॉफ़ी। कॉफ़ी डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी चीनी, और चीनी डालने के बाद इसके अंदर 3 क्यूब्स मैं डाल दूँगी बर्फ़ के। हम यहाँ पर चूँकि मिक्सचर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर हम पानी नहीं ऐड कर रहे, वरना इसको फेंटते हुए मशीन जो है वो गर्म हो जाएगी और सही तरह से हमारा जो ये कॉफ़ी है ना वो फ्लफ़ी नहीं होगी। नॉर्मली कॉफ़ी बनाने के लिए एक उसका एक बीटर होता है, उसकी मदद से इसको फेंटा जाता है, लेकिन अगर आपके पास वो मौजूद नहीं है ना तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ये मिक्सचर तो हर किसी के घर में ही होता है, इसमें हम आराम से कॉफ़ी को फेंट सकते हैं। अब मैं इसको इतना चलाऊँगी कि बर्फ़ हमारी अच्छे से क्रश हो जाए। तो ये देखिए मैंने थोड़ी देर इसको चलाया है और ये जो कॉफ़ी हमारी है ना लिक्विड फॉर्म में आ गई है थोड़ी-थोड़ी सी। ये देखिए। बर्फ़ की 3 क्यूब डालने के बाद अगर आपकी कॉफ़ी इस कंडीशन में नहीं आती ना, तो फिर आप 1 आध क्यूब और भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब इस कंडीशन में आ जाएगी, फिर हम थोड़ा-थोड़ा करके इसको चलाएँगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे हमें इसको फेंटने में। तो थोड़ा-थोड़ा करके हम चलाते रहेंगे और बंद करते रहेंगे मशीन को। तो ये प्रोसेस करके मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने थोड़ा-थोड़ा करके इसको चला लिया था मशीन में, और ये देखिए कितना लाइट ये हो गई है, और ये देखिए कितनी फ्लफ़ी सी हो गई है। ये देखिए कितना स्मूथ सा इसका टेक्सचर तैयार हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है ये कॉफ़ी। ये देखिए। तो 3 से 4 मिनट इसको ज़रूर लगे हैं फेंटने में, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है ना वो आउट क्लास है। आप इसको एक साथ बना के रख लें फ्रिज में, एक एयर टाइट डब्बे में डाल के इसको इस तरह से बना के रख लें, और 10 से 12 दिन तक आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर भी मैंने ले लिया है एक बाउल, और इसके अंदर मैं डाल के इसको रख दूँगी फ्रिज के अंदर, और जब दिल चाहेगा कॉफ़ी निकाल के बना लूँगी। तो ये देखिए सारी की सारी कॉफ़ी जो है मैंने डाल दी इस बाउल के अंदर। इसका जो ढक्कन है ना वो एयर टाइट है, तो बस इसको बंद करके इस तरह से मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो चलिए मैं आपको इसकी कॉफ़ी भी बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 कप ले लिए दूध, और दूध को मैं अच्छे से बॉईल करूँगी। थोड़ा सा गाढ़ा हम करेंगे दूध को, जितना अच्छा दूध होगा ना उतनी कॉफ़ी मज़ेदार बनेगी। तो थोड़ी सी झाग वाली मैं कॉफ़ी बनाना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा सा इसको इस तरह उछालती भी रहूँगी साथ-साथ, ताकि इसमें थोड़ी-थोड़ी झाग भी बनती रहे। ये देखिए इस तरह से। तो दूध जो है हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। आइए अब इसकी हम कॉफ़ी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मग ले लिया है, आप कोई भी कप ले लें जो आपके घर में यूज़ होता है। उसके बाद ये जो कॉफ़ी हमने फेंट के रखी हुई है ना, वो इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 2 से ढाई खाने के चम्मच, क्योंकि मेरा मग जो है ना वो थोड़ा-सा बड़े साइज़ का है ना, तो इसलिए मैं थोड़ी-सी कॉफ़ी इसमें ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। तो मग में मैंने कॉफ़ी डाल दी, अब इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। तो इस तरह से अगर आपके पास बर्तन है तो उसमें डालिए, और इस तरह से ऊँचाई से इसमें दूध ऐड करें। तो इस तरह डालने से ये होगा कि कॉफ़ी में ना ज़रा झाग सी बनेगी हमारी। तो इस तरह ऊंचाई से मैंने इसको डाल दिया है, और अब चम्मच की मदद से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो दूध के साथ तो कॉफ़ी हमारे अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसके अंदर मैं और थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड करूँगी, जो उसके टॉप में मैं डालूँगी, इस तरह से इसको स्प्रेड करूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो कॉफ़ी तो हमारी बिल्कुल रेडी है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी सर्व कर लें, लेकिन थोड़ा कैफ़े वाला लुक देने के लिए हम इसको थोड़ा-सा डेकोरेट कर लेंगे चॉकलेट सिरप के साथ। तो ये देखिए चॉकलेट सिरप जो है मैंने इस तरह से डाल दी है, और इसको टूथपिक की मदद से मैं थोड़ा-सा इसका डिज़ाइन बना लूँगी। इससे ये होगा कि इसकी जो कॉफ़ी का लुक है ना थोड़ा अच्छा आ जाएगा। तो ये लीजिए,
माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रीमी सी हमारी कॉफ़ी बन के तैयार हुई है। तो इन सर्दियों में आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।